Welcome to Study My Way, double double one. Hello everyone. Today we are going to study class 6 math chapter 5, understanding elementary shapes. This is a exercise 5.1. If you are new, please subscribe my channel. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 1. इसमें कह रहे कि व्हाट इज डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय द मेयर ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब कह रहे कि मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल हम देखने से ही यदि कोई भी लाइन सेगमेंट्स को देखते हैं तो उसकी क्या डिसएडवांटेज या किसके क्या नुकसान या उसकी क्या कमियां हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सपोज करो एक लाइन सेगमेंट्स एक खींच दी, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है. फिर हमने इसको एक दूसरा कर दिया, ये हमारा सपोज करो सी है और डी. तो हम इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि ए और बी क्या लाइन सेगमेंट्स हमारी छोटी है और सी और डी बराबर है. बढ़िया. लेकिन यदि हम इसमें एक लाइन और खींच दें ई और एफ, तो आप देख लीजिए इससे क्या होगा. तो इससे हमारा ये पता चलेगा कि लग तो रही है कि हमें सेम सेम है, लेकिन इसमें यदि हम इसको स्केल से इंची टेप से लगा के या से मेज़रमेंट करेंगे तो उसमें डिफरेंसेस आएगा. इसका मतलब क्या होगा कि उसमें एरर क्या होगा हमें दिखाई देगा. कुछ पॉइंट का कुछ तो ठीक तरह से हम मेज़र नहीं कर सकते कि जिस तरह से हम कोई भी लाइन को ऑब्जर्वेशन करके. तो इसमें क्या होगा, यह आएगा हमारा कोजेज ऑफ अक्रेंसेस ऑफ एरर. इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ये हमें एरर शो होगा. तो ये ही इसके डिसएडवांटेज है. चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ. फिर हमारे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ये कि व्हाट इज़ द बेटर यूज़ ए डिवाइडर दैन ए रूलर. कि क्यों अच्छा है डिवाइडर को यूज़ करना रूलर के अकॉर्डिंग. कि वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जब भी हम किसी लाइन की लेंथ नाप रहे हैं तो उससे मतलब रूलर से ज़्यादा अच्छा डिवाइडर को क्यों बताया गया है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो आपको एक तो मैं तो आपको इस तरह से बना रही हूँ लाइन, तो आपको क्या करूँ एक स्केल की सहायता से आपको उसको मेज़र कर सकते हो. जैसे मैंने ये बनाया तो यहाँ पे आएगा हमारा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5. इसका मतलब एक एक यूनिट का इसमें बीच में डिफरेंसेस है. जब हम डिवाइडर हमारे ऐसे होता है जैसे हमारा कंपास होता है, कंपास में एक साइड से इस तरह से एक ऐसे कोने टाइप में होता है ऐसे, और ये दोनों एक इक्वल होता है. तो इससे क्या होता है डिवाइडर से कि हम जो पॉइंट है सपोज को हमने 1 पे 0 पर लगाया और फिर हमने 5 तक लगाया, इसका मतलब वो ठीक तरह से मेजर हो क्योंकि इसकी थिकनेस क्या है काफ़ी पतली है. लेकिन ये जब रूलर होता है, रूलर की जो थिकनेस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है. तो सपोज करो हमने रूलर को इस टाइप से रखा तो इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हो सकता है कि लाइन हमारी थोड़ा सा जो पॉइंट स्केल रखने का तरीका है इसकी मोटाई इससे थोड़ा ठीक तरह से मेज़र ना हो. तो इसीलिए ही इसको बेटर बताया गया है हमारे डिवाइडर को रूलर के अकॉर्डिंग. तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट बाय ए रूलर. तो रूलर क्या हो जाएगा, मे बी नॉट एक्यूरेट. मतलब इसका मतलब कह रहा है कि इससे जो हम निकालते हैं मेजरमेंट जो भी हमारे रूलर से, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा. तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थिकनेस, क्योंकि उसकी जो थिकनेस है जो उसकी मोटाई उसके अकॉर्डिंग ऑफ द रूलर, क्योंकि जो रूलर की जो थिकनेस होती है काफ़ी मोटी होती है, इसकी तरह से हम इसको ठीक तरह से मेज़र नहीं कर पाते. तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. इसमें दिया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट. आपको एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है और उसको ए बी का नाम देना है. सपोज करो मैंने एक लाइन खींच ली, ये ए और बी. तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते चले जाएंगे ऐसे करते चले जाएंगे. फिर हमने बोला है कि एनी पॉइंट सी लेइंग इन द बिटवीन ए बी. हमने कोई भी सी पॉइंट लगा दिए यहाँ पे, तो इसके बीच में लेना है. मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी. और हमें इनकी तीनों की लेंथ को नापना है, जो हमारा ए सी है और बी सी है. फिर हमने इज द ए बी इक्वल ए सी प्लस सी बी. यदि ये है हमारा ए बी पूरा का पूरा, और यदि इन दोनों लाइन को जोड़ दे, सपोज करो यहाँ से मैंने इसको 10 लिया, सपोज मैंने 10 लाइन लिया, तो उसमें बीच में क्या होगा 5 पॉइंट आया. तो यदि इधर से डालेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10. तो मैंने 10 पॉइंट्स में ले लिया और सब में डिफरेंस एक एक यूनिट का है. तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, सपोज करो हमने सी को कितना ले लिया 4 यूनिट तक.
तो हमने 4 सेंटीमीटर तक ले लिया, और यहाँ पे कितना होता है, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। यदि मैंने इसको 4 + 6 को जोड़ दिया तो 10 सेंटीमीटर आया। अब जो ये सारा है हमारा कितना AP, तो इसका मतलब हम क्या मेज़र कर सकते हैं कि हमने बताया कि AC फिर प्लस आया CB और बराबर आएगा AB। तो आप देख लीजिए हमारा कितना AC हमारा 4 सेंटीमीटर, फिर हमारा CB आया हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, और AB कितना आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, और ये पूरा क्या आएगा हमारा ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो C है ये इसका बीच का पॉइंट है। तो ये कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू that C lies between A and B, कि हमारा जो C है वो किसके बीच में है, हमारा उसके AB के बीच में है। तो मूव होते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ A B C आर द 3 पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन पर 3 पॉइंट है A B और C। अब ए बी है हमारा 5 सेंटीमीटर, सपोज करो हमने यहाँ पे ए बी लाइन किया, और ये हमने क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर। आप स्केल की सहायता से उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिर इन्हें बोला बी सी, अब बी और सी इसका मतलब 3 पॉइंट है तो 3 सेंटीमीटर बी और सी। अब ये कह रहा है एंड द ए सी क्या हो जाएगा, ए सी है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये जो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ दैम द लाई बिटवीन द अदर टू, अब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बीच में आ रहा है, तो इसमें कौन सा पॉइंट है, तो बी पॉइंट लाइज बिटवीन किस के बीच में है, ए एंड सी। तो इसमें यही पूछ रहा है। तो इसमें हमारे क्या है कि इसमें कौन सा बी पॉइंट है, क्योंकि हमारा ए बी और बी क्या है कॉमन है, तो ए बी आया, फिर ए बी से हमने बी सी लिया तो 5 और 3 8 सेंटीमीटर, और ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर, उसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, इसके बीच में आएगा हमारा बी पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें 5 क्वेश्चन में कह रहा है ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए जी। जो ये ए जी पूरी की पूरी लाइन है, इसमें कह रहे हैं कि जो डी है वो क्या इसका मिडल पॉइंट है। अब मिडल पॉइंट के लिए हमें क्या करना है कि सपोज करो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कुछ भी, एक लड़का है यहाँ पे एक लड़की है, दोनों ही बैठे हैं इधर, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में सपोज करो फ्लावर है, तो इतनी ही डिस्टेंट पे ये बैठा है, इतनी डिस्टेंट पे ये बैठा है। सपोज करो 2 सेंटीमीटर से ये बैठा है, 2 सेंटीमीटर ये बैठा है, इसका मतलब क्या है, इसका मिड पॉइंट होगा, मतलब जितना गैप हम इधर बॉयज़ का है और इतना ही गर्ल्स का होगा। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है इसको बिल्कुल बीचों बीच की स्थिति। तो हम किसको किस तरह से मेज़र करते हैं, तो इसको करेंगे जैसे हमारा है कि ए डी, क्या बोल रहा है इसने ए डी। अब ये देख लीजिए कि हमने यदि स्केल की सहायता से करें तो 1 यूनिट का इसमें डिफरेंसेस होगा। सपोज करो ए से बी तक 1 यूनिट, फिर बी से डी तक 1 यूनिट और सी से डी तक 1 यूनिट, तो कितना आ गया ए डी हमारा 3 यूनिट आ गया। ये हम बोलते हैं 3 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं। फिर अब आया है हमारा किस में डी और जी। यदि डी जी देखें तो 1 यूनिट 4 से 5 तक, दूसरा 5 से 6 और 6 से 7 तक, 3 यूनिट, ये भी हमारा 3 यूनिट तक इसमें डिफरेंसेस आया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि अब हमने बता दिया कि ए जी, अब ए जी कितना, ए जी के बीच में देख लीजिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, कितना है 6 यूनिट का इसमें डिफरेंसेस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जी क्या होगा, ए जी बराबर ए डी और प्लस डी जी। तो यदि ए जी हमारा 6 यूनिट है और ये कितना हो जाएगा 3 + 3 यूनिट, तो ये भी आएगा हमारा 6 यूनिट। तो हमारा जो ए जी है वो इन दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो डी है, डी इसका मिड पॉइंट है। जैसे आप 3 डी है तो इतना 3 यूनिट इस साइड है और 3 यूनिट इसकी इस साइड से। मैं एक पूरा बता देती हूँ कि जैसे ये है डी है, तो यदि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे हम, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो 1 2 3 यूनिट साइड है, और राइट हैंड साइड जाएंगे 1
2 और 3 यूनिट इसके बीच में है। तो इसका मतलब इस साइड से इस साइड तीनों तीनों, तो कितना आएगा 6 यूनिट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी है कि ये इसके ए जी का मिड पॉइंट है। चलते क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कह रहा है कि इफ़ बी इज़ मिड पॉइंट ऑफ द ए सी, यदि बी ए सी का मिड पॉइंट है। भाई हमने ये बनाया एक ए सी लाइन बना दी ए और सी, इसने कह रहा है कि बी इसका मिड पॉइंट है। फिर कह रहा है कि ये सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ द बी डी। भाई बी डी है, जितना सपोज करो मैंने यहाँ से यहाँ तक ए बी तक 1 यूनिट बढ़ाया और इससे आगे हमने 1 यूनिट और बढ़ाया, तो इतना ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। तो ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो 1 यूनिट बढ़ा, तो क्या बनेगा हमारा डी। तो बी और डी के बीच में क्या है हमारा सी, तो सी क्या होगा इसका मिड पॉइंट है। अब कह रहे कि वेयर ए बी सी डी इज़ द लाइन और स्ट्रेट लाइन। अब ये तीनों क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पर है। भाई ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर है। से कहो कि वाई ए बी, अब ये कह रहे कि ए बी बराबर सी डी, कि ए बी बराबर सी डी हमें क्या करना है इसमें वेरीफाई करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज करो अब ये कह रहा है कि हमें पता है जितना ए बी की बराबर 1 यूनिट है इतना बी सी इसके इक्वल है, और बी सी जितना इक्वल है इतना वो सी डी इसके इक्वल है। तो जैसे मैं कहती हूँ आपसे कि मेरी हाइट आपकी हाइट के बराबर है और आपकी हाइट आपके फ्रेंड की हाइट के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरी हाइट आपके बराबर है और आपकी, इसका मतलब तीनों की हमारी क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी हाइट आपके फ्रेंड की इक्वल होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि यदि अब हम कहते हैं कि इफ़ बी इज़ मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट है तो किसके मिड पॉइंट है ऑफ लाइन ए सी। यदि ए सी का मिड पॉइंट है, सपोज करो बी ए सी का लाइन, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और बराबर कितना हो गया यहाँ पे बी सी। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। फिर मैंने बोला इफ़, अब सी बी डी के बीच में, इफ़ सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ, इसके लाइन के बीच में हमारा बी और डी के बीच में, तो बी डी के बीच में, इसका मतलब क्या कि बी और सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा सी डी। ये क्वेश्चन 2 है। यदि हम दोनों को सोल्व कर देते हैं, भाई हम सोल्व कर सकते हैं इसमें, तो इसमें दोनों को सोल्व करेंगे, इसका मतलब बी और सी कॉमन है। इसका मतलब मैंने बोला कि जैसे ए बी मेरी हाइट है और बी सी आपकी हाइट है, और फिर आपकी हाइट के बराबर आपके फ्रेंड की हाइट है, तो आप बीच में कॉमन हो, तो बी सी में आपको निकाल ले। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी और बराबर क्या हो जाएगा सी और डी। तो ये सिद्ध करना था कि यदि मेरी हाइट आपकी हाइट के बराबर और आपकी हाइट आपके फ्रेंड की हाइट के बराबर है, तो हमारी क्या होगी, तीनों की हाइट बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको बोल सकते हैं ए बी बराबर बी सी, और क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा सी और डी। तो इसमें से बी सी हटा देंगे, कॉमन है बाकी का, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। तो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ हमें 5 एंगल्स ड्रॉ करना है और फिर हमें उसको जो साइड्स है उसको मेजर करना है, मापना है। चेक इन द ईच केस, हर केस में हमें चेक करना है कि द सम ऑफ द लेंथ, जो भी लेंथ है उसकी, एनी 2 साइड्स इज द ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड्स, कि क्या जो उसकी 2 साइड्स हैं वो सदा तीसरी साइड से कम होगी। तो वो 3 साइड से कम, तो हम कौन सी भी, सपोज करो हमने ये ट्रायंगल शो करा, फिर हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया, फिर कुछ मतलब किसी तरह से आप इसको बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये सपोज करो 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये कितना होगा 4 हो गया। तो इस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको बोला 3 + 4, ये वाली मेज़र करा, ये वाली और ये वाली, तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में हमने सपोज करो सेंटीमीटर में किया, तो ये किससे ज़्यादा है हमारा 5 से, थर्ड साइड से, तो क्या 7 और ग्रेटर देन 5। फिर सपोज करो हम 3 और 4, 3 अब 3 और 5 माप लेते हैं, 3 और 5, और थर्ड साइड क्या है हमारी 4, तो कितना होगा 8, और ये भी ग्रेटर देन हो गया 4, तो ये भी इससे ज़्यादा है। फिर हमारे इसमें 4 और +5, और किससे ज़्यादा है हमारी थर्ड से, तो तीसरे वाले से तो कितना होगा हमारा 9, और ये भी ग्रेटर देन 30। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये कह रहा है कि इफ़ द सम, तो सम ऑफ द लेंथ इज द एनी 2 साइड्स ऑलवेज द ग्रेटर देन, तो हमेशा कितना होगी वो ग्रेटर देन आएगी, नॉट लेस देन। तो आप इस तरह से सारी फिगर को इस तरह चेक करके इसको कर सकते हो।
तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 5.2। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।